हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम एक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हो। ये जो न्यूज़ है ये दिल्ली पावर क्राइसिस, ब्लैकआउट वार्निंग फॉर द सिटी एज ओनली वन डे कोल स्टॉक लिफ्ट। मतलब इंडिया में बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम चल रहा है, पावर क्राइसिस। इसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बुल मार्केट के रिगार्डिंग लोग डिस्कस कर रहे हैं। पर ये एक बहुत मेजर क्राइसिस हो रहा है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली को जो कंपनी पावर सप्लाई करती है, उस कंपनी के पास सिर्फ एक दिन का ही कोयला बचा है प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये जो दिल्ली में प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए दिल्ली के जो पावर मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन, इन्होंने जो भी पावर जनरेट करती है कंपनी, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग ली थी। और मीटिंग के बाद इन्होंने एक मीडिया को स्टेटमेंट दिए है। तो स्टेटमेंट हम एक वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेटमेंट देख सकते हो। दिल्ली पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन सेड देयर इज ओनली वन डे स्टॉक ऑफ कोल लेफ्ट इन द थर्मल पावर स्टेशन, फ्रॉम देयर द नेशनल कैपिटल गेट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो इंडिया की राजधानी है दिल्ली, उसको जो जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, उस कंपनी के पास सिर्फ एक दिन का ही कोयला बचा है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में सत्येंद्र जैन जी बोलते हैं देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कोल इन कोल फायर्ड पावर प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि देयर इज़ एक्यूट शॉर्टेज यानी तीव्र कमतरता। मतलब वो बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे इंडिया का है। मतलब पूरे इंडिया में जितने भी कंपनीज को कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है, जो कोल यूज करके पावर जनरेट करती है, उनमें कोल यानी कोयले की कमतरता हो रही है। फिर जैन जी यहाँ पे बोलते हैं जय एनी कोल प्लांट ऑफ इट्स ओन दैट national capital has only small plant which produces gas. We have 1300 megawatt plant in Bhavna which runs on gas where the gas supply was stopped yesterday. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दिल्ली के पास उसका कोई भी खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी कोल प्लांट नहीं है जहाँ से पावर जनरेट होती है। दिल्ली के पास छोटे प्लांट्स है जो गैस पे चलते हैं और वो पावर जनरेट करते हैं। वैसे ही एक भावना में उनका एक प्लांट है, उससे 1300 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट वो भी जो प्लांट है वो गैस की कमतरता होने के कारण उस पर भी प्रोडक्शन स्टॉप हो गया है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बोला है कि आफ्टर 2 days देयर विल बी कंप्लीट ब्लैकआउट इन होल दिल्ली इफ़ वी डू नॉट रिसीव मोर पावर सप्लाई फ्रॉम सेंटर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मेंशन किया है कि उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ हेल्प नहीं आई या कुछ पावर सप्लाई नहीं हुआ, तो दिल्ली में कंप्लीट ब्लैकआउट हो सकता है। फिर फिफ्थ पॉइंट में जैन जी ने बोला है कि वी हैव ऑल्सो मेड पावर परचेस एग्रीमेंट विथ NTPC ऑफ 35,000 मेगावाट एंड 45,000 मेगावाट। स्टिल वी आर रेडी टू बाय द एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी टुडे एट द कॉस्ट ऑफ 20 पर यूनिट। तो मतलब ये क्राइसिस इतना मेजर है कि दिल्ली ने एक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी है NTPC, इनके साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिस एग्रीमेंट के तहत 35,000 मेगावाट और 45,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी ये कंपनी दिल्ली को प्रोवाइड करती है। उसके बाद भी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी का ये जो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए कॉस्ट 20 रुपीज़ पर यूनिट पे इलेक्ट्रिसिटी बाय करने का भी सोच रही है। तो इस प्रॉब्लम को डिटेल में एनालिसिस करने के लिए हम एक डेटा को एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डेटा दिख रहा है आपको, ये डेटा इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जिस भी फ्यूल से होती है, उसका एक परसेंटेज यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया में जो फॉसिल फ्यूल है, जिसमें कोल आता है, लिग्नाइट आता है, फिर गैस आता है और डीजल आता है। तो यहाँ पे कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका परसेंटेज है 52%।
फिर लिग्नाइट से जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका परसेंटेज है 1.7%। फिर गैस से जो बनती है उसका परसेंटेज है 6.5%। और डीजल का जो डीजल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका परसेंटेज है 0.1%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे नॉन फॉसिल फ्यूल जो है, यहाँ पे हाइड्रो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हाइड्रो से 12% एनर्जी जनरेट होती है। तो यहाँ से यहाँ से आप यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जो जितना भी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होती है। सॉरी, मैं इस इमेज को जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाई कैपिटल फेसिंग पावर क्राइसिस, मतलब जो इंडिया की राजधानी है दिल्ली, वो पावर क्राइसिस क्यों फेस कर रही है। उसके लिए पॉसिबल वो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ओवर कंजप्शन, फिर है ओवर पॉपुलेशन, फिर है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो अनएक्सप्लोर्ड रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस है वो ऑप्शंस हो सकते हैं। मतलब ओवर कंजम्पशन यानी आप सबको मालूम है कि इंडिया में कोविड कोविड ख़त्म होने के बाद इंडिया में जितने भी प्रोडक्शन कंपनीज़ है उन्होंने हाई कैपेसिटी पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गई है। फिर सेकंड पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन। फिर थर्ड पॉइंट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जयंत जी ने बोला है कि दिल्ली के पास कोई भी खुद का पावर जनरेट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैसे ही फोर्थ पॉइंट में जैसे लिखा है रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस, दिल्ली के पास रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस भी नहीं है जिससे वो खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। तो ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण दिल्ली में एक क्राइसिस चल रहा है। तो अभी हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम मेजर है, और इस प्रॉब्लम से अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के कारण ये जो एनटीपीसी, टाटा पावर, टोरेंट पावर या कोल इंडिया, ये इनके जैसे जो कंपनी है इनको फ़ायदा हो सकता है। पर इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस ही है, बिकॉज इंडिया में पावर सप्लाई कम होगा तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में जो पावर कट के प्रॉब्लम है फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।